तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय, सचमुच परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में भलाइयों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, कई बार हम बीमारियों में होते हैं, परंतु भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 103 का 2 और 3 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर कोई बीमार है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आज की शाम आप इस डेली ब्रेड के द्वारा आप अपनी चंगाई को ले रहे हैं। मैं विश्वास है कि जब हम स्तुति और आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, निश्चय हम चंगाई को पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना में चलें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आज शाम के समय में। हम मिट नहीं गए, ये तेरे अनुग्रह का कारण है प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परंतु तूने हमें जीवितों की भूमि जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि तूने आज का दिन दिया ताकि हम तुझे धन्यवाद चढ़ा सके। खुदा प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना में जा रहे हैं, तेरी उपस्थिति को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं। तेरा अभिषेक हमारे ऊपर ठहर जाए ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरे अभिषेक को मांग लेते हैं प्रभु। हम तेरी सामत को प्रभु अपने ऊपर देखना चाहते हैं प्रभु। हमारा गीत गाना, वचन पढ़ना प्रभु तेरे को महिमा देने बन जाए प्रभु। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है प्रभु, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, और हम आराधना कराएंगे प्रभु, तो हमारी तुझसे प्रार्थना है खुदावन, जितने घरों में प्रभु हमारी आवाज जारी है प्रभु, जितने कान प्रभु जी स्तुति आराधना को और वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु जी, उनके जीवन में उद्धार हो प्रभु जी, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी, और उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को वो देखने बन जाए प्रभु जी। हम तेरे अद्भुत कामों को प्रभु इस प्रभु डेली ब्रेड के माध्यम से देखना चाहते हैं खुदावन। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा अभिषेक यहाँ ठहर जाए प्रभु जी, आपके दास के ऊपर आपका अभिषेक ठहर जाए प्रभु, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले, पास्टर एनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं, Yes, और उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता, ताली बजा के, यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरत
निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। Thank you, Lord. मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे, मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे, मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा, मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी, मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा, मेरा जीवन उसका रहेगा, तन मेरा बल भी पाता रहेगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं, तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। Thank you, Lord. आराधना हो तेरी। Yes, Father, we worship you. आराधना हो तेरी, Yes, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Father. आराधना हो तेरी, यीशु, आराधना हो तेरी, पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों
Lord. हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। Yes, Lord. हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे आवर बैड कार्यक्रम में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी वो संभालेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 36 पद से लेकर 46 पद तक हम पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास होकर व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो, मेरा पकड़ाने वाला मेरे निकट आ पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। मेरे अजीजों, 36 पद की ओर जब हम जाते हैं और पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गैतसमनी नाम स्थान में आया। मेरे अजीजों, ये गैतसमनी जो एक स्थान है, इतिहास ऐसा बताता है कि ये एक बगीचा है जो शायद यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम नगर की दीवार से लगभग ज़्यादा दूर नहीं है, 200 गज की दूरी के ऊपर ये पाया जाता है। और यूहन्ना का 18 अध्याय उसका 1 पद पढ़े। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी। बगीचा, बारी का मतलब होता है एक बगीचा, जिसमें वह और उसके चेले गए। वो और उसके चेले गए। इस गैतसमनी नाम का जो अर्थ है, उसका अर्थ है तेल निकलने का स्थान। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दबाकर तेल निकालना, या केलू जो चलता है जिससे तेल निकलता है, उस जगह ये काम हुआ करता था। और ऐसा बताते हैं कि ये जो बगीचा है वो प्रभु यीशु मसीह के किसी प्यार करने वाले का बगीचा है। इसलिए अक्सर यीशु मसीह वहाँ आया जाया करते थे। और आज भी इस गैतसमनी के बाग में यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद हैं। लूका का 22 अध्याय उसका 39 पद को भी पढ़ दें। लूका 22:39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार
जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ, देखिए यहाँ पर अक्सर यीशु मसीह जो है चेलों के साथ जाया करता था। और आज भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, गेत्समनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्रोजेक्ट को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जाना चाहते हैं और यीशु मसीह को पता है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, तो यीशु मसीह ने अपने जीवन में एक बात को महसूस किया और वो बात ये थी कि कहीं अकेले में जाकर प्रार्थना की जाए। प्रार्थना की आवश्यकता उन्हें वहां महसूस हुई। आपके जीवन में भी कई बार आपको प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है और उसने केवल अकेला प्रार्थना करने नहीं गया, परंतु प्रार्थना करने वाले लोगों को अक्सर पतरस, यूहन्ना और याकूब यीशु मसीह के साथ पर्वत पर प्रार्थना करने जाया करते थे। और आज की तारीख में भी जब गेत्समनी के बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना के उद्देश्य से जब यीशु मसीह वहाँ पर गया, तो यीशु मसीह ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को, जो प्रार्थना के योद्धा थे, उनको साथ लिया। मेरे अजीजों, जब वो गेत्समनी के बाग में पहुंच गया और उसने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो। जब्दी के दोनों पुत्र उसके साथ थे और बाइबल बताती है यीशु मसीह बहुत व्याकुल और उदास था और उसका जी बहुत उदास था और इतना वो इस समस्या से घिरा हुआ था कि बाइबल बताती है उसके प्राण निकले जाते थे। और जब इसकी ऐसी स्थिति थी तो उसने अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। ये प्रार्थना की घड़ी है, इस समय प्रार्थना की जरूरत है। मेरे अजीजों, विषम परिस्थितियों में प्रार्थना क्या करती है? विषम परिस्थितियों में जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए आजकल का क्या ट्रेंड हो गया है, प्रार्थना करते नहीं है, प्रार्थना कराते हैं। और मैं अक्सर विश्वासियों को बोलता हूं, भाई प्रार्थना कराने वाले मत बनो, करने वाले बनो। भाई अगर आप खुद प्रार्थना करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रभु के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का निवेदन देना या किसी से प्रार्थना करवाना। और आजकल तो ऐसा बहुत ट्रेंड हो गया है कि हमारे बहुत सारे देश में प्रॉफिट्स हैं, उनके पास जाना और उनसे अपने सर पर हाथ रखवा कर आना, मानो ऐसा महसूस होता है जैसे उनके हाथ रखने से इनका उद्धार और कल्याण हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी प्रभु के श्रेष्ठ दास से अपने सर पर हाथ रखा लें, लेकिन जब तक आप अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को प्रार्थना का एक योद्धा नहीं बनाएंगे, वचन के अनुसार आपकी जिंदगी नहीं होगी, आप किसी से भी हाथ रखवा लीजिए, बंधन नहीं टूटेगा। बंधन जब टूटेगा जब आप खुद इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रार्थना, जब यीशु मसीह व्याकुल था, उदास था, ऐसी अवस्था थी कि अब उसका प्राण निकला जाता है। यीशु को महसूस हुआ कि मुझे प्रार्थना करके जाना चाहिए। उसने कुछ योद्धाओं को, प्रार्थना के योद्धाओं को अपने साथ लिया और प्रार्थना करने के लिए गेत्समनी के बाग में पहुंच गया। और खुद ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यहां बैठ के प्रार्थना करो और मैं थोड़ा सा दूर जाकर के तुम्हारे से वहां अकेले में बैठ करके प्रार्थना करूंगा। और यीशु मसीह वहां प्रार्थना करने लगा और कुछ देर प्रार्थना करने के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास वापस आया तो चेलों से यीशु मसीह ने एक बात कही। 40 पद को पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है? फिर उसने चेलों के पास आकर, फिर उसने जब वो चेलों के पास आया, उन्हें सोते पाया। उन्हें क्या पाया? सोते पाया। सोते पाया। गुरु परेशान है, गुरु व्याकुल है, गुरु का प्राण निकला जा रहा है और चेले सोने में मस्त हैं। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में गेत्समनी के बाग में प्रार्थना क्या की?
ये कहा, प्रभु हो सके तो ये प्याला, क्रूस की मृत्यु जो उसके सामने थी, मेरे जीवन से टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज मेरे अजीजों, हम अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रखते हैं। हम एक डेडलाइन प्रभु के सामने खींच देते हैं, प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। कभी हम प्रभु से ये नहीं कहते, प्रभु दाई विल बी डन इन माई लाइफ, कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह ने गेत्समनी के बाग में यही प्रार्थना की, और बाइबल बताती है यशायाह के 53वें अध्याय में कि वहां लिखता है, यशायाह की पिता को यह भाया कि वो कुचला जाए, वो क्रूस पे जाए, क्रूस की मृत्यु को सहे। मेरे अजीजों, इससे पहले भी कई बार शैतान ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने से पहले मार डालने की कोशिश की, क्योंकि शैतान को अगर पता था कि अगर यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु मिली तो वो एक ग्रेट सैक्रिफाइस कहलाएगा, बलिदान होगा, और वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए बलिदान हो। इसलिए उसके जन्म से लेकर क्रूस की मृत्यु से पहले कई बार उसने यीशु मसीह को मारना चाहा। हेरोदेस राजा के मन में समाकर उसने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्लेआम इसी उद्देश्य से कराया कि यीशु मर जाएगा। और भी कई समय होंगे जब यीशु मसीह को उसने मार डालने की कोशिश की होगी। एक बार यीशु मसीह को कंगूरे पे ले गया और कहा, अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु तुझे स्वर्गदूतों को भेजकर हाथों हाथ उठा लेगा। वो भी शैतान की योजना थी, परंतु परमेश्वर की योजना ये थी कि वो क्रूस की मृत्यु को सहे। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि उसकी क्रूस की मृत्यु से पहले वो कुचला जाए। जैसे यहां लिखा है, गेत्समनी का मतलब है तेल निकालना। अब मैं तो ये समझता हूं कि यीशु मसीह को यहां से जो पकड़ा तो मेरे को लगता है पूरा ही तेल निकल गया। 39 कोड़े खाना कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्रिय लोगों। शरीर एक मांस के टुकड़े में बदल गया होगा, छलनी छलनी हो गया होगा। मेरे अजीजों, गेत्समनी के बाग में जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सोता पाया, अब मैं यहां पर आपको एक बात कहना चाहता हूं। इंसान बच्चे पैदा करता है काय के लिए कि वो बुढ़ापे में मेरा साथ देंगे, लाठी बनेंगे, और दुख में मेरा साथ देंगे। पत्नी अपने पति से दुख में साथ देने के लिए और सुख में साथ देने के लिए वाचाएं मानती है, आपस में एक दूसरे के साथ वाचा मानते हैं। जब आज यीशु मसीह के जीवन में व्याकुलता है, आज सबसे ज्यादा उनको चेलों की प्रार्थना की और चेलों की सद्भावना की जरूरत है, चेलों के प्यार की जरूरत है, चेलों को उसके साथ समय बिताने की जरूरत थी। बट दे आर स्लीपिंग एंड आई वांट टू टेल यू, मैं आज शाम में आपको कहना चाहता हूं, आज भी मसीह के बहुत सारे शिष्य ऐसे ही हैं, डिसाइपल्स ऐसे ही हैं, दे आर स्लीपिंग। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और हम अपने घर को दौड़े जा रहे हैं, हम सोने में समय बिता रहे हैं। यीशु मसीह व्याकुल है और ये सो रहे हैं। ये कैसे चेले हैं मुझे बताइए आप। आपका गुरु दुख उठा रहा है, आपका गुरु बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानियों में है, किसी ने उस पर आरोप प्रत्यारोपण कर दिए हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हम अपने गुरु से, अपने पास्टर से पूछें, उसके साथ खड़े हों, उसको सांत्वना दें, उसको हिम्मत दिलाएं। यहां चेलों के जो हालात हैं गेत्समनी के बाग में, उनको यीशु मसीह के व्याकुलता और उदासी का कोई महत्व नहीं है। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उनको देखा, पतरस खर्राटे ले रहा है, आराम से सो रहा है। आज प्रभु को गेत्समनी के बाग में
इन चेलों से एक शिकायत है, और वो शिकायत क्या है? पढ़िएगा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जब मैं दुखी हूं, परेशान हूं, उदास हूं, निराशा की अवस्था में हूं, मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, मुझे ताकत की जरूरत है, और तुम सो रहे हो आराम से। कम ऑन चर्च, आज शाम इस संदेश के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके खिलाफ भी प्रभु यीशु मसीह को एक शिकायत है। क्या तुम उसके साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना करना और रात्रि प्रार्थना करना। पहली बात, प्रार्थना ही नहीं होती हमसे, तो उसका सेकंड स्टेप है, उससे जो कठिन से प्रार्थना का तौर है वो है उपवास, उपवास के साथ प्रार्थना। और तीसरा है रात्रि की प्रार्थना। और रात्रि की प्रार्थना तो ऐसे है जैसे हमारे मारवाड़ी में कहावत है, करेला और नीम चढ़ा। वो तो बिल्कुल ही नहीं होती हमसे। आज तो रात में गेत्सेमनी के बाग में रात्रि प्रार्थना है और चेले सो रहे हैं। आज आप अपनी कलीसियाओं के अंदर प्रार्थना का मुहिम चला दीजिए, प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाइए, नहीं आएंगे। शिक्षा देने के लिए बुलाइए, नहीं आएंगे। कोई प्रॉफिट आ रहा है उसको बुलाइए, आएंगे। कोई प्रॉफिट आ रहा है जो आपके हाथ सर पर हाथ रखकर भविष्यवाणी करेगा, भविष्यवाणी बताएगा, भविष्य के बारे में बताएगा, हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाएगी। पीपल आर रनिंग फॉर द प्रॉफिट्स। आज लोग भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भविष्य पूछने के लिए भाग रहे हैं। और मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो भविष्य मेकर है, जो भविष्य बनाता है। आप उसको जानिए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुमसे मुझे एक शिकायत है कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। फिर यीशु मसीह ने 41 पद में कहा, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते और रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसका मतलब क्या है? परीक्षा का समय चल रहा है। एक विद्यार्थी यदि परीक्षा के दिनों में सोए खूब आराम से, तो नंबर आएंगे 0। मां बाप बोलते हैं, अरे जाग ले और पढ़ ले थोड़ा सा, ताकि परीक्षा में जब तू हो तो निकास आ जाए। बहुत से लोग, बहुत से विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में भी घोर निंद्रा में रहते हैं। फिर एग्जामिनेशन हॉल में केवल पट्टियां गिनकर लिखते हैं कि इतनी पट्टियां थी मेरे रूम में, तो उससे नंबर नहीं मिलते भैया। कमरे में कितनी पट्टियां थी, कितना पंखा था और कितना ट्यूबलाइट लगी हुई थी, कितनी चेयर थी, कितनी कुर्सियां थी, कितने टेबल्स लगी हुई थी, कितने विद्यार्थी थे। कमरे का इतिहास लिखने के लिए आपको नहीं बुलाया वहां पर। आप कमरे का इतिहास लिखते हैं, फिर वहां पर भारत का इतिहास लिखना भूल जाते हैं। और यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह बोलता है, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु प्रॉब्लम कहां की है? शरीर दुर्बल है। मेरे अजीजों, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर जो है वो थका हुआ है। मेरे अजीजों, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसके 27 पद को पढ़े। हमें करना क्या है? परंतु मैं अपनी देह को मारता, पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता। आप करते क्या ऐसा? आप ऐसा नहीं कर पाते। आप अपने शरीर को मार कूट के वश में नहीं ला पाते। पर पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मार कूट के वश में लाता हूं और
ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कई बार प्रचारक, पासबान, शिक्षक, इवेंजलिस्ट दूसरों को प्रचार करते रहते हैं, अपने आप को प्रचार नहीं करते। दूसरों को प्रचार ऑनलाइन सुना रहे हैं, लेकिन खुद सुनने के लिए तैयार नहीं है, खुद भवन में आने को तैयार नहीं है। चर्चेस खुल गए हैं लेकिन आने को तैयार नहीं है कौन लीडरशिप में? कौन है सिखाने वाले? क्या सिखाओगे तुम? कि रविवार को आराधना में मत जाया करो, संगति करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिखाओगे? अरे अपनी देह को मार कूट के वश में लाओ, देह को बोलो तुझे प्रभु के भवन में जाना है, उसकी उपस्थिति में 2 घंटे बैठना है। ये चेलों से नहीं हो पाया, और आज के चेलों से भी यही स्थिति है। प्रचार करवाना है, घंटों प्रचार करवा लो, लेकिन सुनने की कैपेसिटी 2 मिनट नहीं है, प्रार्थना करने की कैपेसिटी नहीं है। यही हाल पतरस, यूहन्ना और याकूब का है। दिन में बहुत लेक्चर देते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करने के लिए बुलाया रात में यीशु मसीह ने, तो दे आर स्लीपिंग। मेरे अजीजों, पढ़ के देखेंगे हम, एक और आयत पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में से, और वो हमें मिलता है कुलुस्सियों की 3:5 में। कुलुस्सियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मारो जो पृथ्वी पर हैं, जो तुम्हारे जीवन के अंदर पृथ्वी पर हैं। अर्थात अब देखिए अंग कौन हो गया है हमारा। अब देखिए, अगर हम बोले कि कौन सा अंग है हमारा, हम बोलेंगे हाथ हमारा अंग है, पांव हमारा अंग है, कान हमारा अंग है। लेकिन यहां पौलुस भैया कुछ और अंग जो हमारे शरीर में रहते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन अंगों को मारने के लिए बोल रहे हैं। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इनको मारो। ये तुम्हारे जीवन में घुस गए हैं, ये तुम्हारे शरीर के अंग बन गए हैं, तुम्हारे जीवन से निकल नहीं रहे हैं, आलस आ गया है आपके जीवन में। यिर्मयाह 48:10। श्रापित है वह जो परमेश्वर का काम, यिर्मयाह 48:10 में लिखा है, श्रापित है वो पुरुष, वह जो परमेश्वर यहोवा का काम, जो ईश्वर का काम आलस्य से करता है, सोता रहता है। जब काम का समय सोता रहता है। और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से तलवार लहू बहाने से रोकता है, जो लल्लो बच्चों करता है। भैया तलवार निकलेगी तो लहू बहेगा, तलवार चलेगी तो कत्लेआम तो होगा, खून तो निकलेगा, बलिदान तो होगा। बाइबल का परमेश्वर डैनियल 11:32 में कहता है कि चिकनी चुपड़ी बातों करने वालों से सावधान रहो। पढ़ दो जरा। और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें वो चिकनी चुपड़ी बातें करके। आज वो समय नहीं है जब चिकनी चुपड़ी बातें की जाए, भक्ति। आज वो समय नहीं है कि कच्ची लेसाई की जाए। और आज के विश्वासियों को, आज के लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए, लल्लो पत्तों की बातें चाहिए, कच्ची लेसाई करने वाले सेवक चाहिए, जो उनको प्यार से बस क्या बना दिया उन्होंने, जो लल्लो बच्चों की बात करता है, जो कच्ची लेसाई करता है, जो आपको लल्लो बच्चों करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वो आपको भक्तिहीन बनाता है। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग कड़क बोलते हैं उनको आप सुनना पसंद नहीं करते, जो सही शिक्षा देते हैं उनको आप सुनना पसंद नहीं करते। आपका प्रॉब्लम है, आप भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, एक दिन आपका जीवन भक्तिहीन बन जाएगा। बाइबल में लिखा है भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी।
पर वचन स्थिर रहेगा। शिक्षा स्थिर रहो, शिक्षा में स्थिर रहना पड़ेगा। पर वचन का ज्ञान रखने वाले बड़ा बड़ा और बड़े हियाव बांधकर बड़े बड़े को कामों को करेंगे। अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो कड़क सुनने की आदत डालो। जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है ना आपसे, समझ लो आपको भक्तिहीन बना रहा है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करता है, कड़वा वचन प्रचार करता है, सख्त बातें बोलता है, आप उसे पसंद नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी पसंद नहीं करते हैं। ना करो, कोई बात नहीं। मेरे जीवन में मेरा एक निर्णय है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। गर्दन कट जाए तब तक सच ही बोलूंगा। जब तक जिंदा हूं प्रचार का स्टाइल यही रहेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 से 13 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां भी पौलुस इस शरीर के ऊपर मन लगाने के लिए मना करता है। पढ़िएगा। सो हे भाइयों, हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं है। आत्मा तो तैयार है, हम शरीर के कर्जदार नहीं है। और ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, क्योंकि अरे हम शरीर की क्यों सुने? शरीर हमारी सुनेगा, हमारी आत्मा की सुनेगा। उसको सुननी पड़ेगी हमारी, उसको वश में आना पड़ेगा, उसको घुटनों में आना पड़ेगा, उसको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उसको प्रार्थना करना पड़ेगा, उसको रात को जागना पड़ेगा। क्या आपने कभी शरीर को कमांड दिया ऐसे आत्मा के द्वारा? नहीं दिया ना। इसलिए आप जब परीक्षा आती है तो आप गिर जाते हो, परेशान हो जाते हो। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं में चलोगे तो मरोगे। तो मरोगे। पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को देह मारोगे, की शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कहता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर थका हुआ है। यीशु मसीह अपने शरीर को मार रहा है, कूट रहा है और वश में ला रहा है और प्रार्थना के लिए जगा हुआ है। बट द डिसाइपल आर स्लीपिंग। चेले वहां सो रहे हैं। आज के चेलों का भी यही हाल है। मेरे अजीजों, आगे बढ़ेंगे वापस हम। यीशु मसीह कहता है फिर उसने दूसरी बार जाकर, फिर उनको जगाया और जाकर फिर दूसरी जगह पे प्रार्थना करने लगा। फिर आया तो क्या देखा दूसरी बार भी। फिर उसने दूसरी बार जाकर हाँ। ये प्रार्थना की, भैया यहाँ तो क्या हो रहा है? फिर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। पढ़िए। हे मेरे पिता, हाँ। यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता हाँ, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। तब और उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, फिर चेलों को सोता पाया। क्योंकि हाँ, उनकी आंखें नींद से भरी थी। इनकी आंखों में क्या थी? नींद भरी थी। नींद। और उसके बाद क्या लिखा है? 2 बार हो गया, तीसरी बार चलो। उन्हें छोड़कर फिर चला गया वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। फिर प्रार्थना करके तब उसने चेलों के पास आकर हाँ, उनसे कहा, हाँ, अब सोते रहो अब क्या करो? और विश्राम करो। अब क्या करो? अब सोते रहो। एक घड़ी भी हम प्रभु के साथ जाग नहीं सकते। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इस समय व्याकुल और परेशानी अवस्था में है और चेलों को चाहिए था कि वो उसकी उस संकट के समय में जाग कर उसका साथ दें। जब हमारे घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है, हम बॉडी पड़ी रहती है और हम रिश्तेदारों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? उनको ढाढ़स बंधाने के लिए, उनको हिम्मत दिलाने के लिए। अरे जब तुम दुनिया के लोगों के साथ ऐसा करते हो तो अपने आत्मिक गुरु के साथ कितना तुम्हें करना चाहिए। चेले आज यीशु मसीह के लिए सोच नहीं रहे। मेरे अजीजों, आज प्रभु का वचन कहता है, चलिए अब क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है। तब उसने चेलों के पास आकर हाँ, उनसे कहा, हाँ, अब सोते रहो। अब क्या करो? अब सोते रहो अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब सोने का टाइम आ गया, अब तुम सोते रहो और विश्राम करो। और क्या करो? विश्राम करो और उसके बाद
देखो देखो घड़ी आ पहुंची है वो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। पकड़वाया जाता है। मेरे अजीजों, गेत्समनी के बाग में यीशु मसीह का पकड़वाए जाने का समय आ गया। मैं यहां रुककर एक बात आपसे कहना चाहता हूं। गेत्समनी के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसने अपने पिता से बोला, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, पर फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु को देखकर पिता से यह विनती कर रहा है। मैंने बताया यशायाह 53 के अंदर लिखा है, पिता को यह भाया कि वो कुचला जाए। योजना यह थी कि क्रूस पे जाना है, योजना यह थी कि क्रूस की मृत्यु को सहना है। और मैं लूका के 22वें अध्याय में आपको लाना चाहता हूं, वहां से आपको एक बहुत अच्छी बात बताकर खत्म करूंगा। 40 पद से पढ़े। उस जगह पहुंचकर हाँ उसने उनसे कहा, हाँ प्रार्थना करो हाँ। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आगे, और वह आप उनसे अलग होकर थोड़ी दूर जाकर एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। कटोरे को, इस प्याले को मेरे सामने से क्या कर ले, हटा ले। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मैं विश्वासियों से आज पूछना चाहता हूं, क्या आपकी प्रार्थना गेत्समनी के बाग की प्रार्थना के पैटर्न पे होती है? एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, जब शादी की बात आती है तो एक डेडलाइन खींच करके बोल देते हैं मुझे इसी से करनी है। प्रभु की मर्जी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, माँ बाप की मर्जी क्या है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। पर यहां यीशु मसीह एक बात बोल रहा है, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में हो। दिस इज द राइट वे ऑफ प्रेयर। मे भी हो सकता है वो प्याला नहीं टला, वो कटोरा जो उसे पीना था वो पीना पड़ा रात में। लेकिन आगे क्या हुआ, जरा 43-44 पद को भी पढ़ दीजिए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? यीशु को दिखाई दिया। जो वो स्वर्गदूत क्या कर रहा था भाई? जो उसे सामर्थ देता था। क्या कर रहा था? जो उसे सामर्थ देता था। काय की सामर्थ? क्रूस उठाने की सामर्थ, उस प्याले को पीने की सामर्थ, उस परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे शायद परिस्थितियां नहीं हटेंगी, पर परिस्थितियों के ऊपर चलने की सामर्थ प्रभु आपको देगा। यीशु मसीह जब वो परमेश्वर का पुत्र था और उसने जब प्रार्थना की तो वो प्याला नहीं हटाया गया। पौलुस के जीवन में भी उसने कहा, मैंने 3 बार प्रार्थना की कि हे प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे जीवन से निकल जाए, परंतु वो कांटा नहीं निकला। हर बार उत्तर एक ही आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ तेरे लिए बहुत है, मैं हूं तेरा बल, तेरी शक्ति, मैं बलहीनों का सहारा हूं, मैं दूंगा तुझे ताकत। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह को एक स्वर्गदूत स्वर्ग से कटोरा पीने की, क्रूस उठाने की, दुख उठाने की सामर्थ दे रहा था। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। आज शाम मैं आपको बता देना चाहता हूं, शायद परिस्थितियां ना बदले, शायद पॉजिटिव उत्तर ना आए, हो सकता है नेगेटिविटी आपके जीवन में पाई जाती हो, सब कुछ नकारात्मक आपके जीवन में हो रहा हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना वो वेपन है, वो हथियार है कि प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रभु परमेश्वर से बोलते हैं तो या तो वो उस प्याले को हटा देता है, और अगर वो प्याला प्रभु की मर्जी में, परमेश्वर की मर्जी में होता है तो उसे पीने की सामर्थ भी देता है। परमेश्वर ऐसा करने का आपको बल, शक्ति और सामर्थ दे। गेत्समनी के बाग से
आगे की यात्रा कल अगर प्रभु ने चाहा तो हम करेंगे। मेरे अजीज़ों, ये समय चल रहा है कि हम क्रूस की यात्रा की ओर चल रहे हैं। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का समय निकट आ गया है। अभी गेतसमनी में बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और सामर्थ उसे मिल गई। आगे कल क्या होगा वो हम देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी करुणा की फल है प्रभु। प्यारे खुदान प्रभु जी, जितने बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए हम दुआ करते हैं। जो संकट में हैं, परेशानियों में हैं प्रभु, आप उनके साथ हों, सहायता और मदद करें। जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें भी आशीष दें। हम घटें और आप बढ़ें, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारे महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि आप अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, अपने सवाल वीडियो के माध्यम से आप अपने मोबाइल के द्वारा वीडियो बनाएं और हमारे व्हाट्सएप पे डालें। व्हाट्सएप नंबर है 9414003158, स्क्रीन पर भी मौजूद है। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है, प्रार्थना टावर के नंबर पर प्रार्थना के निवेदन भेजें। यदि आप हमारे चैनल से आशीष पा रहे हैं तो कृपया अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। प्रार्थना कीजिए और खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।